वो एवेंजर्स डूमडे का थर्ड कैरेक्टर फोकस टीजर ड्रॉप हो चुका है, जहां स्टीव रॉजर के टीजर में होप दिखी थी और थॉर के टीजर में प्रोटेक्शन और लेगेसी का एंगल था, लेकिन टोन यहाँ बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, डार्क, हेवी और फाइनल। अगर पहले दो टीजर फ्यूचर के लिए लड़ने की बात कर रहे थे, तो ये टीजर सीधे पास्ट कैंड को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है। टीजर की शुरुआत होती है जेवियर स्कूल के डिस्ट्रॉयड वाइट सॉर्ड से। मैनसन तबाह हो चुका है और स्कूल का बोर्ड मिट्टी में गिरा हुआ है, जो क्लियरली बताता है ये सिर्फ बैटल नहीं थी, बल्कि म्यूटेंट्स ने ऑलरेडी अपना घर खो दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रूइंस पे बैठे चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो पर, जहां दोनों चेस खेल रहे हैं, और एक पावरफुल कंटिन्यूटी डिटेल रिवील होती है। एक्स-मैन द फाइनल स्टैंड के लास्ट सीन में मैग्नीटो बिना हाथ लगाए चेस पीस को हिलाने की कोशिश करता है और वो थोड़ा सा वंबल भी कर पाता है। वो हिंट था कि उसकी पावर वापस आ रही है, और डूम्सडे के टीजर में वो चेस पीस फुली लिवेट कर पाता है, जो क्लियरली कंफर्म करता है कि मैग्नीटो अपनी फुल ओमेगा लेवल पावर में वापस आ चुका है एक फाइनल फाइट के लिए। और जेवियर की टैक्टिकल जैकेट और एक्साइन सिग्नल देता है कि अब वो सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि वॉर टाइम का लीडर बन चुका है। और जब मैग्नीटो और जेवियर हाथ मिला लेते तो वो मोमेंट उन दोनों की सालों पुरानी आइडियोलॉजिकल राइवलरी का एंड का सिंबल बन जाता है। और इस सीक्वेंस से पहले मैग्नीटो की चिलिंग वॉइस ओवर आती है, डेथ कम्स फॉर अस ऑल, आई ऑलरेडी नो दैट, बट द क्वेश्चन इजंट यू आर प्रिपेयर्ड टू डाई, हु विल बी यू व्हेन योर आइज क्लोज। जो स्ट्रांगली हिंट करता है कि हम अर्थ 1005 के फाइनल मोमेंट्स देख रहे हैं, शायद एक इनकर्शन के थ्रू, ताकि सारी लेगेसी कैरेक्टर्स एक हीरो की तरह सीक्रेट वॉर्स में स्टैंड ले सके। और टीजर कंटेंस और फाइनल मोमेंट आता है साइक्लॉप्स के साथ, जो बैटलफील्ड के केओस में फाइनली ब्लू येलो सूट में दिखाई देता है। एक ऐसी फैन डिमांड जो लगभग 25 साल से पेंडिंग थी। उसके साथ सेंटिनल का मैसिव मैग्नेटिकल बोट फ्रेम में एंटर करता है, जो कंफर्म करता है कि म्यूटेंट्स का शिकार अब मशीन कर रहे हैं। और स्कॉट अपने घुटनों पर गिरता है और स्क्रीम करता है और अपना वाइजर निकाल देता है। और जैसे ही वाइजर निकालता है, एक अनकंट्रोल्ड ऑप्टिक ब्लास्ट रिलीज होता है और साइक्लोप्स बिना वाइजर के अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए वो मोमेंट एक क्लियर सुसाइडल रन दिखता है, या तो सेंटिनल गिरेगा या तो स्कॉट खुद। तो इस टीजर को बाकी कैरेक्टर टीजर से जो चीज़ अलग बनाती है वो है फ्यूचर का कंप्लीट एब्सेंस। स्टीव रॉजर्स के टीजर में बेबी था और थॉर के टीजर में उसकी डॉटर, लेकिन एक्समैन के टीजर में सिर्फ दो बूढ़े। जिससे मैसेज क्लियर है, एक्समैन यूनिवर्स के पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा, बल्कि सिर्फ एक डिग्निफाइड एंड बचा है।